हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल किड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी इंग्लिश एनसीईआरटी मैरीगोल्ड बुक में से यूनिट 5 की पोएम जिसका नेम है मैरी गो राउंड। आपने कभी मैरी गो राउंड देखा है? आपको पता है क्या होता है मैरी गो राउंड? मैरी गो राउंड होता है एक टाइप का झूला जो अक्सर आपने कभी कभी फेयर्स में देखा होगा। फेयर बोलते हैं मेले को। जब कभी आप मेले में घूमने जाते हैं तो वहां पे क्या आपने कभी मैरी गो राउंड देखा है? चलिए मैं आपको इसकी एक पिक्चर दिखाती हूँ ताकि आपको पता चल सके कि मैरी गो राउंड होता क्या है। ये देखिए किड्स, ये है पिक्चर मैरी गो राउंड की। ये एक झूला होता है जो अक्सर हमने फेयर में देखा होगा। इसमें बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स की इस टाइप से सीट्स बनी होती हैं शेप की, और उसके ऊपर बैठ के हम लोग गोल 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 घूमते हैं। तो ये मैरी गो राउंड होता है और आज हम इसी बारे में पोएम में पढ़ने वाले हैं। तो किड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इस पोएम के पोइट का नाम। इस पोएम को लिखा है डोरथी डब्ल्यू बरूक ने। डोरथी वॉल्टर बरूक। उन्होंने अपने बचपन को, अपनी चाइल्डहुड को याद करते हुए इस पोएम को लिखा है। जब वो एक बार फेयर में गई तो उन्होंने कैसा फील किया, वहां पे उन्होंने क्या किया जब वो मैरी गो राउंड पे बैठी, वो मैरी गो राउंड कैसे झुला रहा था, ये सब चीजें उन्होंने इस पोएम में शेयर की हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। I climbed up on the merry-go-round and it went round and round. I climbed up on a big brown horse and it went up and down. अब जो पोएट हैं वो कह रही हैं कि जब मैं छोटी थी, मैं एक बार फेयर में गई तो वहां पर मैं, क्लाइम्ड का मतलब होता है चढ़ना, किसी चीज के ऊपर चढ़ना। तो वो कह रही हैं कि जब मैं छोटी थी मैं फेयर में गई और वहां पर मैं मैरी गो राउंड के ऊपर चढ़ी, बैठी। एंड इट वेंट राउंड एंड राउंड। अब मैरी गो राउंड कैसे चलता है? राउंड एंड राउंड एंड राउंड, गोल गोल घूमता है वो, है ना। एंड आई क्लाइम्ड अपॉन अ बिग ब्राउन हॉर्स। अब वो कह रही हैं कि मैं बहुत बड़े से ब्राउन कलर के हॉर्स के ऊपर बैठी। आपने देखा ना मैरी गो राउंड में लकड़ी के एनिमल्स की शेप की सीट्स बनी होती हैं, तो वो ब्राउन कलर के हॉर्स के ऊपर बैठी। एंड इट वेंट अप एंड डाउन। अब वो जो हॉर्स था वो कैसे चल रहा था? अप डाउन अप डाउन अप डाउन। जो मैरी गो राउंड था वो राउंड एंड राउंड एंड राउंड ऐसे घूम रहा था, लेकिन जो हॉर्स था वो कैसे चल रहा था? अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इस तरीके से वो घूम रहा था। Around and round and up and down, around and round and up and down. अब वो कह रही हैं कि वो जो मैरी गो राउंड था वो गोल 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 घूम रहा था चारों तरफ, और जो हॉर्स था वो अप एंड डाउन करके घूम रहा था। I sat high up on a big brown horse and rode around on the merry-go-round and rode around. अब वो बोल रही हैं कि मैं उस हॉर्स के ऊपर बहुत ऊपर को होकर बैठी। सैट का मतलब होता है बैठना, हाई मतलब ऊंचा। तो वो कह रही हैं कि मैं बहुत ऊंची ऊपर की तरफ को होकर बैठी उस बिग ब्राउन हॉर्स के ऊपर। एंड रोड अराउंड, और उसके ऊपर घूम रहे थे हम, चारों तरफ घूम रहा था वो। ऑन द मैरी गो राउंड एंड रोड अराउंड। और मैरी गो राउंड कैसे घूम रहा था? राउंड 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 राउंड, वो उनको झूला झुला रहा था। ऑन द मैरी गो राउंड आई रोड अराउंड। मैरी गो राउंड के ऊपर वो कह रही है मैं चारों तरफ से झूला झूल रही थी, गोल गोल घूम रही थी। ऑन द मैरी गो राउंड अराउंड एंड राउंड, एंड वो बोल रही है मैरी गो राउंड के ऊपर मैं बैठी और वो गोल 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 मुझे घुमा रहा था। राउंड मतलब ऐसे वाला राउंड नहीं, ऐसे वाला राउंड। देखा है ना आपने कि किस तरीके से वो जो मैरी गो राउंड होता है वो कैसे घूमता है। वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं कि जब मैं छोटी सी थी मैं एक फेयर में गई, वहां पे मैं मैरी गो राउंड के ऊपर बैठी और वो राउंड एंड राउंड चारों तरफ गोल 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 घूम रहा था, और मैं एक ब्राउन हॉर्स के ऊपर बैठी और वो कैसे जा रहा था? अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, यानी ऊपर नीचे करता हुआ वो भी राउंड 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 घूम रहा था। वो कह रही हैं कि मैं बहुत ही हाई होकर उस हॉर्स के ऊपर बैठी, लेकिन वो मुझे राउंड राउंड गोल गोल घुमा रहा था, और हॉर्स जो था वो अप एंड डाउन होता हुआ राउंड राउंड मुझे
घुमा रहा था। तो बहुत ये छोटी सी स्मॉल सी पोएम है आपकी, इसमें बहुत सारी लाइंस को रिपीट किया गया है, इजीली लर्न भी कर सकते हैं। तो लेट्स सी न्यू वर्ड्स ऑफ दिस पोएम। फर्स्ट हमारा न्यू वर्ड है अराउंड, AROUND, अराउंड। अराउंड का मतलब होता है इस तरीके से घूमना, चारों तरफ घूमना, ठीक है। DOWN, डाउन, डाउन का मतलब नीचे। IN, इन का मतलब कोई चीज जब किसी चीज के अंदर होती है तो हम इन का यूज करते हैं। ON, ऑन, ऑन का मतलब ऊपर, किसी चीज के ऊपर। OUT, आउट, आउट का मतलब बाहर। ROUND, राउंड, राउंड का मतलब गोल। UP, अप, अप मतलब ऊपर। सो किड्स, लेट्स सी सम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हम कुछ आंसर्स देते हैं क्वेश्चंस के जो हमें बुक में पूछे गए हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द मैरी गो राउंड गो। जो मैरी गो राउंड था वो कैसे जाता है, कैसे जब आप उसके ऊपर बैठते हैं तो वो कैसे घूमता है। तो उसका आंसर हम लिखेंगे, इट वेंट राउंड एंड अराउंड। राउंड एंड अराउंड मतलब कि वो गोल 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 चारों तरफ घूमता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, हाउ डिड द बिग ब्राउन हॉर्स गो। बिग ब्राउन हॉर्स जो है वो कैसे जाता है, जब आप मैरी गो राउंड पे बैठते हैं तो वो कैसे घूमता है। इट्स आंसर इज, इट वेंट अप एंड डाउन। अप एंड डाउन मतलब वो ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, इस तरीके से जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, हैव यू सीन अ मैरी गो राउंड। क्या आपने कभी मैरी गो राउंड देखा है। तो डेफिनेटली हम सब ने देखा होगा, जब हम कभी फेयर में जाते होंगे तो हम इसका आंसर लिखेंगे, येस आई हैव सीन इट, कि हाँ मैंने इसे देखा है। क्वेश्चन नंबर 4 इज, वे हैव यू सीन इट। अगर आपने मैरी गो राउंड देखा है तो आपने उसे कहाँ देखा है। डेफिनेटली सबने फेयर में देखा होगा ना, तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे, आई हैव सीन इट इन अ फेयर। फेयर मतलब होता है मेला। क्वेश्चन नंबर 5 इज, वुड यू लाइक टू गो टू अ फेयर। क्या आप फेयर में जाना पसंद करोगे, आपको अच्छा लगेगा वहां दोबारा से जाना। आंसर हम लिखेंगे, येस आई वुड लव टू गो टू अ फेयर, कि मुझे वहां जाना बहुत ही अच्छा लगता है और मैं वहां जाऊंगा। Okay kids, moving on to page number 54, we are given this picture of fair. What we have to do is look at this picture and describe the fair. आपको इस पिक्चर को देख के इस फेयर को डिस्क्राइब करना है और इसके बारे में आपको 5 सेंटेंसेस एटलीस्ट लिखनी है। तो सबसे पहले जब भी हम पिक्चर कॉम्पोजिशन करते हैं तो हमें जिस भी चीज की पिक्चर दिखाई दे रही होती है हमें फर्स्ट सेंटेंस वही लिखना होता है। तो सबसे फर्स्ट सेंटेंस हम लिखेंगे, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ फेयर, कि ये एक फेयर की पिक्चर है। सेकेंड सेंटेंस में हम इस पिक्चर में से देखकर ही कुछ ना कुछ लिखेंगे। तो सेकेंड सेंटेंस हम लिखेंगे, देयर आर मैनी पीपल। देयर आर मैनी पीपल मतलब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं। अब आप थर्ड सेंटेंस में लिख सकते हैं कि आप देख सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा हैप्पी हैं। तो आप सेंटेंस लिख सकते हैं, चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी। एंड फोर्थ सेंटेंस में आपको इस पिक्चर में एक बलून मैन दिखाई दे रहा है, वो क्या कर रहा है, बलून्स बेच रहा है। बलून मैन इज सेलिंग बलून्स, की बलून मैन जो है वो बलून्स को सेल कर रहा है। एंड फिफ्थ वाले में हम लिखेंगे, चिल्ड्रन आर एंजॉइंग मैरी गो राउंड एंड अ टॉय ट्रेन। आप देख सकते हैं जो छोटे बच्चे हैं वो मैरी गो राउंड भी इंजॉय कर रहे हैं और टॉय ट्रेन भी इंजॉय कर रहे हैं। तो आप ये सेंटेंस फिफ्थ वाले पॉइंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप और भी सेंटेंसेस अपने आप से लिख सकते हैं। तो किड्स, ये थी आपकी छोटी सी पोएम। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, इस पोएम को एंजॉय किया होगा। और जब आप इस पोएम को देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो आपको भी अपनी मैरी गो राउंड से रिलेटेड कोई ना कोई मेमोरी जरूर याद आई होगी। अगर आपने अभी तक मैरी गो राउंड पे राइड नहीं लिया है तो यू मस्ट हैव, आप लोगों को नेक्स्ट टाइम फेयर में जाकर इस राइड को जरूर लेना है और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करना है। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching my video. Keep sharing, keep watching. And if you are new to this channel, please subscribe to this channel. मैं मिलूंगी आपसे अपनी next video में। तब तक के लिए bye bye.